अंजलि और उसके दोस्त राहुल और सीमा घुमक्कड़ी के शौकीन थे। एक साल उन्होंने हिमालय की यात्रा करने का फैसला किया। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद वे खुद को एक ऐसे रास्ते पर पाया जो उनके नक्शे में नहीं था। सूर्य अस्त होने वाला था और जंगल घना होता जा रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसकी आंखें धुंधली थीं और आवाज कमजोर थी। उसने उन्हें चेतावनी दी, इस रास्ते पर मत जाओ। यह रास्ता गांव की ओर नहीं जाता, बहुत खतरनाक है। परंतु राहुल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, धन्यवाद बाबा, पर हमें देर हो रही है, हम गांव तक पहुंच ही लेंगे। बूढ़े आदमी ने उनका पीछा नहीं किया। वह धीरे धीरे जंगल में खो गया। हमारी कहानी के तीनों पात्र चलते रहे। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ों की टहनियां हवा में नाचने लगीं, मानो कोई उन्हें छू रहा हो। अचानक सीमा चीख उठी। उसने बताया कि उसने एक सफेद साया देखा जो पेड़ों के पीछे छिप गया। राहुल और अंजलि घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी की बातों में सच्चाई थी। वे वापस लौटने का फैसला किया, मगर रास्ता भटक चुके थे। घंटों भटकने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। अब हार मानकर किसी पेड़ के नीचे सो जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। रात भर अजीब सी आवाजें उन्हें जगाए रखती थीं। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि वे एक पुराने मंदिर के पास थे। मंदिर का दरवाजा खुला था। डरते हुए भी वे मंदिर के अंदर गए। अंदर की दीवारों पर भयानक चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में अत्याचार और हिंसा के दृश्य दिखाई दे रहे थे। वे चित्र देखकर सहम गए। अचानक मंदिर के गर्भगृह से हल्की रोशनी निकली। उस रोशनी की तरफ बढ़ने पर उन्होंने एक वेदी देखी। वेदी पर एक पुरानी सी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चेहरे पर क्रोध का भाव था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यही वो जगह है जहां गांव के लोग कभी काली पूजा करते थे। कहते हैं, कई साल पहले एक भयानक भूकंप आया था जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। गांव वाले मानते थे कि यह काली का प्रकोप था। अंजलि, राहुल और सीमा समझ गए थे। वे उस भूतिया गांव में फंसे हुए थे। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। दौड़ते हुए वे जंगल से निकले और कुछ ही दूर पर उन्हें गांव दिखाई दिया। गांव के लोगों ने उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में कई खतरनाक रास्ते हैं जहां कभी नहीं जाना चाहिए। अंजलि, राहुल और सीमा ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस जाने का रास्ता पूछा। वे गांव से निकले, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें पता था कि पहाड़ों का ये राज हमेशा उनके दिलों में दफन रहेगा।